दो जनपदों एटा व कासगंज की सीमा के बीच होने के कारण उपेक्षा का शिकार नगर पंचायत राजा का रामपुर को जनपद के मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला एकमात्र संपर्क मार्ग बदहाली की दास्तां सुना रहा है। पूरे संपर्क मार्ग पर जगह जगह गड्ढे रोजाना हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार के मुखिया योगी जी का फरमान था कि अब कोई भी मार्ग गड्ढा युक्त नहीं होगा। शायद अधिकारी और उनकी सरकार के नुमाइंदे भूल चुके हैं। इस संपर्क मार्ग से लीग रुदायन रेलवे स्टेशन व मां गंगा के स्नानादि व दर्शनार्थी बड़ी संख्या में पर्वों पर गुजरते हैं और चोटग्रस्त भी होते हैं, पर इसके सुधार को कोई भी कार्यक्रम नहीं बन पाता है। पटियाली विधानसभा व अलीगंज विधानसभा दोनों में भाजपा के ही विधायक हैं। एटा लोकसभा व फर्रुखाबाद लोकसभा दोनों में भाजपा के ही सांसद भी हैं, पर इनके पार्टी कार्यकर्ताओं की गुहार को भी यह जनप्रतिनिधियों ने अनसुना कर रखा है। बार बार होने वाले हादसों से कैसे बचाव हो और कब इस मार्ग के दिन बहुरेंगे, इसी सोच में भाजपा ही परेशान है कि आगामी चुनाव में जनता को क्या जवाब देंगे। उनकी मीडिया के माध्यम से गुहार है कि समय रहते जनप्रतिनिधियों द्वारा इस समस्या का समाधान आवश्यक है, वरना जनता सीधे उनको ही जवाब देगी। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जैसे ही आप इटावा बदायूं हाईवे से उतरते हैं राजा के रामपुर की तरफ कंपली या कायमगंज या अटैना जाने के लिए, तो जैसे ही आप उतरते हैं यहाँ पे तो गड्ढे मिलते हैं आपको, और आगे 2-3 किलोमीटर दूर एक गांव है गढ़िया, जिसमें टोटल यादवों का गांव है, और उसमें 1.5 फीट से लेकर 2.5 फीट तक के गड्ढे हैं। आप समझ लीजिए कि वो एक तो पूरा यादवों का गांव होने के कारण जब भी ये वहाँ कोई गिरता है तो उसकी मजाक उड़ाई जाती है कि और ले भाई तुम्हारी सरकार है और बीजेपी को वोट दे दो। ये हमारी पार्टी को बदनाम करने का भी प्रयास है, और मेरी ये नहीं समझ में आता है कि ये बताया जाता है ये कासगंज डिवीज़न में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कासगंज डिवीज़न के विधायक और सांसद भाजपाई हैं, अलीगंज और फर्रुखाबाद के भाजपा के विधायक और सांसद हैं, और मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में इससे पतली कोई सड़क होगी। इसकी सड़क बमुश्किल जो है 2.5 मीटर की है, और इससे आपको आश्चर्य होगा कि इससे जो 5 रोडें निकली हैं, वो 5 रोडें इससे जो लिंक रोडें गांव के आने जाने की निकली है, वो 5 रोडें इससे चौड़ी हैं। और तमाम प्रयासों के बावजूद इसमें एरो तो लगा दिए गए हैं, लेकिन 1 से लेकर 2.5 फीट तक के गड्ढे हैं, जिसमें आए दिन आदमी गिरता है, चोटें लगती हैं। कल परसों ये टेम्पो फंस गया था, यहाँ कई लोगों के मोटरसाइकिल से गिरने के बाद कपड़े खराब होना और फ्रैक्चर होना मामूली बात है। नगर के विकास पे क्या मुख्य भूमिका निभाती है ये सड़क? देखिए, नगर के विकास के लिए ये मुख्य मार्ग है, जिसे किसी भी शहर केवल हमारा एक ही ये मुख्य मार्ग है, और हमारा जो राजा का रामपुर है वो आज़ादी से पहले की टाउन एरिया है, लेकिन इस सड़क के न होने के कारण और टूटा फूटा होने के कारण ये सबसे पिछड़ा हुआ रह गया। जबकि सन 80 तक ये राजा का रामपुर जो था हमारा कस्बा, ये पटियाली, सड़पुरा, जैथरा, इन सबसे काफ़ी आगे था, और अब इनके मुकाबले सड़क न होने के कारण कहीं पे भी नहीं ठहरता है। समस्या है ये ऐसा है, ये कम से कम काफ़ी समय से 4-7 साल से ये चल रहा है। सांसद से भी कहा गया, विधायक से भी कहा गया, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है, और वो अपने कागजों में दिखा देते हैं कि साहब मरम्मत करा देंगे, ये करा देंगे, वो कराएंगे, लेकिन उस पर कभी कोई गौर नहीं किया गया। कासगंज ममतेज साख विधायक से भी कहा गया, उन्होंने भी कहा हम करवा देंगे, लेकिन कोई भी आज तक करवा नहीं देते। इसमें केवल समस्या जिला की लगती है। केवल एक तो गढ़िया स्टेशन से स्कूल GIC तक तो मतलब ये जिला उसमें कासगंज में लगता है, बाकी ये उसके बाद GIC स्कूल के बाद पहला तक हमारे राजा के रामपुर जिला एटा में लगता है, जिसके कि माननीय हमारे विधायक सतपाल सिंह जी हैं, कई बार भी उनसे कहा गया, उस पर कोई गौर नहीं करते ये लोग। तो मेरा निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द बनवाने की कृपा की जाए।